Hello there, this is Sorkon from IT Mutual Department, and today we will continue our series of advanced problem solving. And today we will take some problems. Uh, let's continue. Wait a while. First, let me rename it. Okay. So let's attach a new file. AITS. AITS problems. काफी एडवांस प्रॉब्लम्स हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा. स्टार्ट करते हैं, ठीक है. देखिए, तो पहला प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ यस क्वाड्रेटिक से, ठीक है. वैसे है बाई क्वाड्रेटिक का, पर एज फार चैप्टर इज कंसर्न इट फॉलो इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, ठीक है. तो स्टेटमेंट देखिए. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें एक बेसिकली इक्वेशन गिवन है, ठीक है. x raised to the power 4 multiplied by x minus 5 plus 9x square multiplied by x minus 1 should be equal to 1 minus 5x. सो ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमें कमेंट करना है इसके रूट्स के ऊपर, ठीक है. कैसे कैसे रूट्स होंगे इसके, होंगे तो कैलकुलेट भी करना है इफेक्टिवली. और तो देखिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ये कंसर्न है. तो जितना समझ आ रहा है पहले उतना स्टार्ट कर लिया, ठीक है. तो x की पावर 5 माइनस ऑफ 5x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस माइनस कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0. और कुछ समझ नहीं आ रहा अभी. बढ़िया. तुम तो इसको ऐसे देखो, इफ आई विल स्टार्ट प्लगिंग द, मतलब मैं अगर मैं क्लब करना स्टार्ट करूं तो मैं इसको इसके साथ क्लब कर सकता हूँ, इसको इसके साथ क्लब कर सकता हूँ, और इसको इसके साथ क्लब कर सकता हूँ. अभी तो इतना ही समझ आ रहा है, तो ऐसे कुछ कॉमन आ जाएगा, राइट. तो इसी मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड. हाँ जी. एक्स की पावर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय नथिंग प्लस ऑफ 9x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है. और फिर क्या कह सकते हैं, माइनस 5x मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0. डन है. ओके. अब तुम ऐसे देखो, from the first factor itself and the second factor and the third factor itself, what should be the factor that is coming out, right? That is x minus 1. So x minus 1 multiplied by x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1, ठीक है. Fine. So okay, this value is nothing, x minus 1 we can take common out, right? So 9x square multiplied by x minus 1 minus 5x into x minus 1 into x square plus x plus 1. So what is the thing that is coming out? That is x minus 1. Okay, so let's plug it out. So we got x minus 1 multiplied by this value x to the power 4 plus x cube plus x square plus 1 plus x plus 1, ठीक है, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0. डन. अब तुम ऐसे देखो, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू x क्यूब माइनस 5x क्यूब दैट इज माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर. और ये कितना हो जाएगा, वेट अ व्हाइल, एक सेकंड, माइनस 4x, ठीक है, और प्लस ये x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है. अब तुम ऐसे देखो, इट इज क्लियरली 1 इज अ रूट, एक रूट हमने कैलकुलेट कर लिया, और बचे क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, 4 डिग्री का जो भी है. तुम ऐसे देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0. तो पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आना चाहिए, वो यही है कि इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है, इसका और इसका भी सेम है. तो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर, इसको इसको प्लग कर लिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इन दोनों को प्लग कर लिया एक साथ, प्लस 4 इक्वल 0. डन. अब तुम ऐसे देखो, अगर मैं x प्लस 1 बाय एक्स को t ले लूँ तो क्या बचेगा, मैं इसको u कॉल कर लेता हूँ, ठीक है. तो ये क्या लिखा हुआ है, यू स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 इंटू यू प्लस 4 इक्वल्स टू 0. आई गेस इट इज करेक्ट. वेट अ व्हाइल, ठीक है. तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 4u प्लस 2, एक सेकेंड, वेट अ व्हाइल,
एक सेकेंड -5x² -4x², ठीक है, u² -4u + 2 शुड बी इक्वल टू 0। ओके ओके, आई गेस यही है। तो u कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर देखें अगर, तो हम कह सकते हैं, हमसे 2 ऐड कर दिया, तो u -2² शुड बी इक्वल टू 2। तो u -2 इज आइदर +√2 और -√2। तो u इज x + 1/x, तो x + 1/x शुड बी इक्वल टू 2 + √2 और 2 - √2। अब क्लियरली 2 - √2 इज आई गेस 0.6 समथिंग, एंड दिस रेंज इज -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो ये इस लैप में नहीं आ रहा, तो ये इनवैलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। आई गेस इससे हमारे करस्पॉन्डिंग दो इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे, तो कह सकते हैं कि दो जो सॉल्यूशंस होंगे वो तो इमेजिनरी होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ से दो सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि जो मॉड एक्स है, मॉड जो अल्फा है वो 2 से बड़ा है। तो यहाँ से क्या कह पाएंगे कि यहाँ से दो सॉल्यूशंस आएंगे, और वो इनफैक्ट हमारा कंसर्न भी नहीं है, हमें बस ये बताना था नंबर रूट्स कितने होंगे रियल। तो आई गेस दो यहाँ से आ गए, एक पहले आ गए थे, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। बाकी और लेते हैं एक सेकंड, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है आई गेस एक और लेते हैं, क्वालिटी का ही लेते हैं, फिर हम वेक्टर्स का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो एक प्रॉब्लम और लेता हूँ मैं। ये जो प्रॉब्लम है आई गेस ये वेक्टर का ही है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास एक अगेन एक इक्वेशन है और एक लाइन है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन गिवन है y = mx + 1, ठीक है। और ये जो लाइन है ये कर्वेचर है, आई गेस उसके इक्वेशन में गिवन है y = -x⁴ + 2x² + x। इसको ये दो पॉइंट पे सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये जो लाइन है और ये जो कर्व है, ये इसको बस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जनरली टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या हमारा वो होना चाहिए, अगर एक लाइन ने एक 4 डिग्री पॉलिनॉमियल को कट करा है तो 4 पॉइंट पे 4 रूट आने चाहिए, पर इसने बोला है कि दो ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दो रूट्स जो है वो रेपिटेटिव है। एक तो ये समझ आ रहा है। और हम एक और अगर इसे इन्फो क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या मतलब बहुत सारे ऐसे हम निकाल तो बहुत कुछ सकते हैं। देखो क्या हो सकता है, जैसे मान लो लेट्स से इसने इसको टच करा, ठीक है। तो लेट्स से जो इक्वेशन बन रही है उसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, mx + 1 शुड बी इक्वल टू -x⁴ + 2x² + x, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा x⁴ -2x² + m - 1 * x, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सेकंड, x⁴ -2x² + m - 1 * x + 1 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, इन्होंने बोला है कि इसके पास दो रूट्स हैं, ठीक है। तो इसका 4 रूट्स होने चाहिए ओरिजिनली। इसका मतलब मैंने मान लिया कि इसके दो रूट्स इक्वल हैं, तो अल्फा अल्फा मान लिया और बीटा बीटा मान लिया, ठीक है। तो ये एक वैलिड सॉल्यूशन है। तुम ऐसे मान इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि 3 रूट्स रिपीटेटिव हो, बट इसके करस्पॉन्डिंग भी एक सॉल्यूशन आना चाहिए, तो मैंने वही मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 2 × अल्फा + 2 × बीटा शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है। तो यहाँ से जो दूसरा रूट होगा वो माइनस अल्फा आ जाएगा। तो रूट्स का जो अगर मैं जूम करूँ तो क्या कर सकता हूँ, माइनस अल्फा और माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा हुआ है, 1 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, डन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अल्फा⁴ शुड बी इक्वल टू 1। तो वैल्यू दो सॉल्यूशन आएंगे, 1 और -1, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, जो m - 1 है वो कितना होगा, ये प्रोडक्ट रूट तक 3 टाइम, राइट। अगर मैं एक ऐसे देखो एक बार, x क्यूब के लिए नेगेटिव होगा, x² के लिए पॉजिटिव होगा, उसके लिए फिर नेगेटिव होगा और फिर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, m - 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 शुड बी इक्वल टू सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। नहीं, तो मैंने तीन तीन को लेकर मल्टीप्लाई करा, तो क्या है, अल्फा अल्फा माइनस अल्फा और अल्फा 1 और -1 है। तो अगर मैं 1 असाइन करूंगा तो मतलब रूट जो है वो बेसिकली यही है, 1 1 -1 -1। ये समझ आता है। तो मुझे चार में से तीन को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, अगर कुछ जल्दी करना हो तो m - 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 शुड बी इक्वल टू मैंने तीन को पिक करा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने तीन की जगह चारों को पिक कर लिया, राइट। और फिर मैंने एक एक से डिवाइड करा। तो मैं ऐसे देखो, लेट्स से तुम्हारे पास चार नंबर है, ए एक सेकंड, मैंने कह दिया ए बी और सी और डी, ठीक है। जिसमें से क्या करना, तीन को सिलेक्ट करना, तीन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, चार को एक बार में ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है। और इसको ऐसे कर दिया, 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, डन है। अब तुम ऐसे देखो, अ, अब ये जो मुझे चारों में से तीन लेके एक एक करके ऐड करना था, राइट। तो ये जो बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। अब मैंने क्या करा 1 1 और -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 + 1/1 + 1/-1 + 1/-1। ये तो 0 हो गया, सही है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब अब तक कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, कि वो जो लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग जो m है वो हमारा 1 है। तो उसकी इक्वेशन आ गई y = x + 1, ठीक है।
देख लो, बैकग्राउंड फिल्टर का यही मजा है, आसपास कुछ भी कुछ पता नहीं चलता, सब फिल्टर हो जाता है। दैट इज द परफेक्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये जो दिया हुआ है, कहाँ गया, बिल्कुल, n की वैल्यू 1 है, ये डाल दिया, y इक्वल्स एक्स प्लस 1, और जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, -1, -1, 1 और 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, अगर दो ही पॉइंट है, -1 के करस्पॉन्डिंग 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग 2, ये दो पॉइंट होंगे। हमें पूछा था इनके स्क्वायर्स का सम, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, एक सेकेंड, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ाते हैं। ओके, तुम तो इसको ऐसे देखो, आई गेस ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे पास एक कर्वेचर है जो कि डिफरेंशियल फॉर्मूला में दिया हुआ है, ठीक है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें, और वो कुछ ऐसी है आई गेस। हाँ देखो, 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 36 x³ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 50 x की पावर 4 अपॉन 50 x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये ऑरिजिन से पास करिए, ठीक है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो 0,0 से पास कर रहे हैं, वो उसका मतलब इसे जो फैमिली ऑफ कर्वेचर्स आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये हमें सेटिस्फाई करना है, आई गेस ये समझ आता होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको 9 से डिवाइड कर लिया, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, बेसिकली मैं एग्जैक्ट वो बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर डिफरेंशियल, ठीक है, प्लस 4x³ मल्टीप्लाइड बाई वाई अपॉन, एक सेकंड, 4x³, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 शुड बी इक्वल टू 50 x की पावर 4, 50 अपॉन 9 इंटू एक्स की पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4, एक सेकेंड, एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ तक सही। अब तुम ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करूँ, वो कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर शुड बी इक्वल टू ए की पावर पी डी एक्स, राइट, तो ये हो जाएगा 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो दैट इज लॉन ऑफ एक्स की पावर 4 ई की पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, दैट इज इक्वल्स 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 शुड बी इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 50 अपॉन 9 एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो 50 अपॉन 9 इंटू एक्स की पावर 5 बाई 5, दैट इज एक्स की पावर 5 अपॉन 5, दैट इज 5 अपॉन 9, 5 अपॉन 9 एक्स की पावर 5, दैट implies the solution is y multiplied by 1 plus x की पावर 4 equals 5 upon 9, सॉरी 10 upon 9 x की पावर 5 प्लस c। अब ये ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, तो ये 0 शुड बी इक्वल टू 0 प्लस c, तो c इज 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, y इज इक्वल्स 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9 x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। ठीक है, ओके ओके, अब तुम ये देखो, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा ये नहीं था, पूछा इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों ही पूछेंगे, पूछा कुछ और है, पूछा बहुत कुछ है, मतलब यहाँ से खेल शुरू हो गया इनफैक्ट। तुम ऐसे देखो, एक सेकेंड, मार्कर चेंज कर लूँ, बढ़िया, देखो ये सॉल्यूशन आ गया। अब उन्होंने बोला है हमें क्या करना है, जो y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, हम एफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्होंने बोला है जो एफ इनवर्स एक्स बन रहा है और जो x इक्वल 0 है, सॉरी वो तो पास ही कर रहा होगा, उसको हटा दो, और जो x एक्सेस है और x इक्वल टू 5/9 है, इनसे जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया कितना है। ठीक है, तो सोचते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तुम तो इसको ऐसे देखो, सबसे पहले तुम्हें ये रिकॉल होना चाहिए कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और इन्होंने एरिया की बात करी है। ठीक है, आई गेस इतना समझ आता होगा कि एरिया और जो हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं किसी करस्पॉन्डिंग लिमिट्स के बीच में, वो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो दोनों को सेम मिक्स नहीं करना, तो लेकिन अगर तुमने इंश्योर कर दिया कि ए से बी में एफ एक्स का इंटीग्रल पॉजिटिव है, इनफैक्ट पॉजिटिव बोल रहा हूँ, एफ एक्स पॉजिटिव है तो उसका एरिया पॉजिटिव होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई पॉजिटिव है, तो देयर शुड बी वाई के करस्पॉन्डिंग भी एक्स पॉजिटिव होगा। ये इंश्योर हो सकता है, तो कुछ ऐसा ही सोच के मैं इसी पॉजिटिव होप से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। और तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैंने ऐसा डिक्लेयर करा एफ एक्स हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, वो कितना आया था, 10/9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, यहाँ यहाँ तक पहुंच गए थे। अगर अगर मैंने ये कहा और अगर इसने इसने आई गेस यही बोला है, एक सेकंड, सबसे पहले अगर तुम इसे ग्राफ पे नजर डालो, ठीक है, तो ये तुम्हें दिख ही रहा होगा, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हुई, और आई गेस पॉजिटिव पर ही हमसे बात कर रहे थे ये, हाँ जी, पॉजिटिव पे बात हो रही है, तो उसका ग्राफ कैसा होने वाला है,
आई गेस यहाँ से स्टार्ट होगा और कनकेविटी हमें चेक करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम इसका डेरिवेटिव देखोगे एक बार, तुम देख भी सकते हो, ये जो सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, उसमें डाल दिया इस इक्वेशन को, एफ एक्स सोल्यूशन को, तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स प्लस ऑफ 4x³ आई गेस 4 ही है, बिल्कुल 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 50/9, 50 थी, आई गेस 10/9 थी, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, 10/9, अरे यार 10/9, एक सेकेंड मिटा लूँ मैं, हाँ जी, तो ये हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड, 10/9 एक्स की पावर 4/1 प्लस एक्स की पावर 4 शुड बी इक्वल टू 50/9, एक सेकेंड, हाँ 50/9, और ये कितना है, एक सेकेंड 50/9, और बिल्कुल ये एक्स की पावर 4/1 प्लस एक्स की पावर 4। अब तुमने इसका डिफरेंस ले लो एक बार, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 और ये 50, तो 50/9 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या क्या, एक बार ये देख लो, 1 माइनस, आई गेस ये बच गया, एक सेकेंड, 15 नहीं 5 निकालो, तुम 10 ही निकालो इनफैक्ट, तो ये बचेगा 5 - 4, नहीं नहीं थोड़ा सा और पेशेंटली करना चाहिए हमें। देखो एक बार, ये हो गया तुम्हारा एक्स की पावर 8, तो हो गया 40 एक्स की पावर 8, 9 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, और दिस वैल्यू, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें 50/9, 50/9 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। अब तुम ऐसे देखो, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस एक्स की पावर 4 से, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 40 एक्स की पावर 8। तो ये कितना हो जाएगा, 50 एक्स की पावर 8 कितना हो, माइनस 40 एक्स की पावर 8, मतलब एक्स की पावर 8 प्लस 50, आई गेस। तो क्लियर दिख ही रहा होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, जीरो पे वैल्यू जीरो है, जीरो के बाद इंक्रीज करेगा, तो लेट से मैंने मान लिया ऐसे कुछ भी हो, मुझे एरिया एरिया कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है, एक्स एक्सिस लेना है, और मुझे इतना तो समझ आ ही रहा है कि अगर एफ एक्स अब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो एफ इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई पॉजिटिव है, तो वाई के करस्पॉन्डिंग एक्स पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव ही है। इसका मतलब अगर मैं इसको एरिया बाउंड कैलकुलेट भी करूं, तो मैं आराम से डिक्लेयर कर सकता हूं कि ये वो जो ग्राफ है थ्रू आउट द डोमेन, जो भी हमें जिस डोमेन में एरिया कैलकुलेट करना है, उसमें पॉजिटिव रहने वाला है, तो यहाँ से मैं वो आराम से वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। बस एक चीज ऑब्जर्व करनी है, हमें x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू 5/9, और उसने बोला है y इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, सॉरी एफ इनवर्स एक्स, और बोला है एक्स एक्सेस, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, f 0 0 है, तो क्या बोलते हैं उसका इनवर्स भी वही होगा, मतलब 0 0 उसको सही कर रहा होगा, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी आराम से लगा सकता हूँ, मुझे 5/9 चाहिए, राइट, तो 5/9 कब आएगा, जब मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, राइट, तो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, कहाँ गया, ये देखो एक बार, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ 0 0 ही है, 0 से एफ वन कितना हो जाएगा, 5/9, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल टू, ये कितना होगा, बी एफ बी माइनस सी एफ, दैट इज 1 इंटू F1 मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू 0, दैट इज 0, दैट इज एफ ऑफ 1। इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 कितना था, आई गेस 5/9 था, 5/9 माइनस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स कितना कैलकुलेट करा था हमने, 10/9 एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, आई गेस यही था, चेक कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, बिल्कुल यही था, बस इसको इंटीग्रेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5/9 माइनस 10/9, ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा, एक सेकेंड, तुम तो इसको ऐसे देखो, एक सेकेंड रुको, हाँ जी, हाँ, तो यहाँ पे क्या था, एक्स की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो इसको हटा दिया एक बार, 5/9 हमें शायद, ओके ओके, 5/9 माइनस 10/9 मल्टीप्लाइड बाय 0 to 1 0 to 1 एक्स की पावर 5/1 प्लस एक्स की पावर 4, ये था, इसमें तुमने क्या करा, एक्स ऐड कर सब ऐड कर लिया, ठीक है, तो उससे काफी जो मस्त चीज हो रही है वो ये है, ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो वैसे देखो, 5/9 माइनस ऑफ 10/9 मल्टीप्लाइड बाय 0 to 1, दैट इज एक्स डी एक्स, माइनस ऑफ 0 to 1, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, 0 to 1 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4,
तो ये कितना हो जाएगा, आई गेस 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस ऑफ एक सेकेंड पेशेंट हो जाइए थोड़ा सा, 5, हाँ 5/9 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि व्हाट वी शुड डू इज वी शुड पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, राइट? सो 2x dx इक्वल dt, तो x dx शुड बी इक्वल dt/2, dt/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + t स्क्वायर, और ये हो गया 0 to 1। यहाँ तक सही है? तो आराम से ये जो वैल्यू है 5/9 माइनस 5/9 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 10/9 इंटू 2 0 to 1 dt/1 + t स्क्वायर, सही है? तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 5/9 tan इनवर्स ऑफ t 0 to 1। तो इतना पेशेंट होने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा होगा आई गेस। आया 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 5π/36। ठीक है, तो ये था डेल्टा। हमें क्या कैलकुलेट करना था, 36 डेल्टा बाय पाई। तो 36 इंटू डेल्टा बाय पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी आई गेस। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं वेक्टर्स का, ठीक है? ओके, एक सेकेंड, ये देखो स्टेटमेंट देखो एक बार। क्वेश्चन है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर गिवन है, और तीनों के पास मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है? मॉड ए वेक्टर जो है वो 5 गिवन है, मॉड बी वेक्टर 3 है, और मॉड सी वेक्टर भी 3 है। कितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस विद ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है? अब इसका भी क्रॉस करना है आई गेस, थोड़ा सा ठीक है बट देख लेते हैं। ओके ओके, इसका भी क्रॉस करना है, कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, बी क्रॉस सी, और फिर इस पूरे का डॉट करना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। ये क्वेश्चन है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे नजर आ रहा है इसमें करने का, कि हम थोड़ा डरे ना, ठीक है? पहली बात तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन की लेंथ देख के कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैं इसको पी वेक्टर कह रहा हूँ और इसको क्यू वेक्टर कह रहा हूँ और इसको आर वेक्टर कह रहा हूँ, तो सिंपली पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर ही तो लिखा हुआ है। थोड़ा सा कम वशम है बट थोड़ा सा पेशेंटली चलते हैं, आई गेस कुछ रास्ता निकल के आएगा। तुम इसको ऐसे देखो, मैंने इसको एक सेकंड होल्ड कर दिया, ठीक है? मैंने पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर को, इनफैक्ट एक सेकंड, मैंने ऑर्डर की भी बात नहीं करी, राइट? पी क्रॉस क्यू का जो रिजल्ट आएगा उसको हमें क्रॉस करना है आर से, आई गेस ये थोड़ा सा देखना चाहिए था, आई गेस ये मिसिंग है। इसका कोई सेंस नहीं है कि तुम इसको साथ ले रहे हो, किसको ले रहे हो, यहाँ पे शुड बी अ ब्रैकेट, ठीक है? तो उसको मैंने ब्रैकेट ले लिया, एक साथ ले लिया, इन दोनों को अपलग कर रहा हूँ, ठीक है? तो तुम ऐसे देखो, या इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस, एक बार ध्यान से, ए क्रॉस सी प्लस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है? बिल्कुल, फाइन फाइन। अब ये क्या होगा, ए क्रॉस ए 0, ये कितना बचा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, पूरे का क्रॉस करना है तुम्हें बी क्रॉस सी के साथ। ओ माय गुडनेस, ठीक है भाई, जो भी है देख लेते हैं। मैं पहले सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इस वाली वैल्यू। अब तुम ऐसे देखो, ये जो वैल्यू है जब ये इसके साथ क्रॉस होकर 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ए क्रॉस सी क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी प्लस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है? ओके 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 ओके। अब तुम ऐसे देखो, मैंने क्या करा, इसको मैंने मान लिया लेट से पी वेक्टर, इसको मान लिया मैंने क्यू वेक्टर। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वीटीपी का, तो कितना हो जाएगा, पी क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वो कितना होता है, पी डॉट सी इंटू बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ पी डॉट बी इंटू सी वेक्टर, यही होता है। तो तुम ऐसे देखो, पी क्या है, ए क्रॉस सी, तो पी डॉट सी तो 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया। पी डॉट बी कितना होगा, ए क्रॉस सी डॉट बी, ओके? तो आई गेस ये कितना हो गया, एक सेकेंड, ए क्रॉस सी डॉट बी, मतलब ए सी बी का एस टी बी लिखा हुआ है, ए सी बी स्विच कर दिया तो ए बी सी हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है ये, ए बी सी इंटू एस टी पी, एस टी पी सी वेक्टर, ठीक है? और प्लस ऑफ ये हटा दिया, प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा, क्यू इसको लिया है, ये हो जाएगा क्यू क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा क्यू डॉट
सी इंटू बी वेक्टर, क्यू डॉट सी कितना होगा, बी क्रॉस ए डॉट सी, बी क्रॉस ए डॉट सी, एक सेकंड रुक जाओ, ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी सी, एक सेकंड माइनस आगे ले लिया, माइनस ऑफ ए बी सी, ठीक है, और ये हो गया, और माइनस ऑफ क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू डॉट सी, एक सेकंड, क्यू डॉट बी, क्यू डॉट बी जीरो हो गया, क्योंकि क्यू क्या है, बी क्रॉस है, ये जीरो, इंटू ये बस ये बचेगा बी वेक्टर। तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, ए बी सी का एस टी पी मल्टीप्लाइड बाय सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसका डॉट किसके साथ करना था, इतना सिंप्लीफाई कर लिया, ये खुद अचीवमेंट है अपने अंदर, ठीक है, अब तो बस खेल खत्म ही है, ए बी सी, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट विद सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम गिवन था, तो जीरो आ जाएगा गाइस, डन 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 डन, थैंक यू।